नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जो रणभूमि बनी हुई है। दिल्ली में सदन और संसद दोनों ही जगह, सड़क से लेकर सदन तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही हंगामा देखने को मिल रहा है। आज तो और ट्विस्ट दिल्ली की राजनीति में जमकर देखने को मिला, क्योंकि बात अब सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि जमकर ये पूरा मामला पॉलिटिसाइज होता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी का पीएम आवास के पास लोक कल्याण मार्ग पर धरना, जहां पर पहले वो धरना देते हैं, मान मनोबल का दौर चलता है, राहुल गांधी नहीं मानते हैं, सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करते हैं, देशवासियों से भी धरने में शामिल होने की अपील करते हैं। दूसरी तरफ सीजेपी प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर जारी रहा। सीजेपी प्रोटेस्ट में तमाम नेता विपक्षी पार्टियों के, जिसमें आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल से लेकर आतिशी तक हर कोई शामिल दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी के नेता भी सीजेपी प्रोटेस्ट में दिखाई दे रहे हैं। बीते दिन में हमने तस्वीरें देखी थी कैसे डिम्पल यादव ने अस्पताल तक जाकर बकायदा लोगों से मुलाकात की थी, छात्रों से, प्रोटेस्टर्स से, सबसे मुलाकात की थी। लेकिन अब ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट इसमें आ जाता है तीसरा बिंदु, आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर, जो कि ये सब मिलकर विपक्षी पार्टी INDIA गठबंधन का हिस्सा है। इस गठबंधन में शायद अब रार आ गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर बीजेपी के साथ जुगलबंदी करने का आरोप लगा देती है। अब किस तरीके से ये पूरा मामला पॉलिटिसाइज हो गया है वो हमने आपके समक्ष रखा, लेकिन सवाल सिर्फ राजनीतिकरण का नहीं है, सवाल लोकतंत्र का है। लोकतंत्र में जब सदन है, सदन के भीतर भी जमकर हंगामा देखने को मिला, तो सदन के साथ आवाज सड़क तक उठते हुए हंगामा, प्रदर्शन, धरना, इन सब तक आखिर किस हद तक जारी रहेगी? देश में बोलने की आजादी हर किसी को है, लेकिन सीमा कहां तक है? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लोकतंत्र को लेकर बात होगी, तमाम सवाल हैं, वो सवाल हम लेने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए किस तरीके से दिन भर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का दौर रहा। प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले, और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का, हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है। हमने कहा कि देखिए, हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं, और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए, इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन अपोलोजाइज्ड फॉर व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे। जो दिल्ली में हुआ है, आजादी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब एक बार जश्न हुआ था यहां पर, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये गुस्सा दिखाई दिया यहां पर, जहां सब कुछ इंतजाम सरकार का फेल हो गया। सरकार फेल हुई कब? जब उन्होंने नीट की परीक्षा की, नीट में चीट। कोई कल्पना कर सकता है कि इतने महत्वपूर्ण परीक्षा में
इस तरह की खिलवाड़ हो जाए, उसको लेकर के गुस्सा है। मांग सीधी मांग है, सरल सी मांग है। हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है। गृहमंत्री आए, दोनों सदनों में बयान दे, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक पहली लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक थी, लेकिन अब सड़क बनाम संसद की लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कि चर्चा के लिए बोला जा रहा है, चर्चा नहीं की जा रही है, और बाकायदा स्पीकर की तरफ से जवाब भी ये दिया जा रहा है कि उन्हें इसके लिए परमिशन गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। सिर्फ यही नहीं, तमाम सुलगते सवाल हैं जो आज इस सीधी बात में हम उठाने वाले हैं। वो सवाल एक एक कर आपके समक्ष रख दें। क्या लोकतंत्र की लड़ाई अब संसद में नहीं सड़कों पर लड़ी जाएगी? क्या हर मुद्दे का फैसला आंदोलन से होगा? तो संसद की भूमिका आखिर क्या रह जाएगी? सीजेपी वास्तव में जनता का आंदोलन है या विपक्ष समर्थित मंच जिसे सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? आम आदमी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता उसमें क्या कर रहे हैं? क्या सरकार विरोध को नियंत्रित करने के नाम पर लोकतांत्रिक अधिकार सीमित कर रही है, या कुछ प्रदर्शन लोकतांत्रिक विरोध की सीमा पार कर राजनीतिक टकराव का लूप ले रहे हैं? यानी कि जो पुलिसिया कार्रवाई की गई वो सवालों के घेरे में। संसद के भीतर का गतिरोध और संसद के बाहर का आंदोलन एक ही राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, या फिर सरकार और विपक्ष के बीच लोकतांत्रिक संघर्ष का स्वाभाविक रूप? इस गतिरोध को आखिर क्या नाम दें? पांचवा सवाल, जब फिल्मी हस्तियां किसी आंदोलन के पक्ष या विपक्ष में खुलकर उतरती हैं, तो क्या वो लोकतांत्रिक बहस को मजबूत करती हैं या समाज में वैचारिक ध्रुवीकरण बढ़ाती हैं? बॉलीवुड हस्तियों का मंच पर आना सीजेपी प्रोटेस्ट के ये भी सवाल खड़े कर रहा है, किस तरीके से, किस नजरिए से इसे देखा जाए। शबाना आजमी को हमने देखा, नसरुद्दीन शाह को हमने देखा, तमाम एक एक कर बॉलीवुड के कलाकार, बॉलीवुड के सितारे यहाँ पर सीजेपी प्रोटेस्ट में दिख रहे हैं। अब इसे विचार कहा जाए, लोकतांत्रिक अधिकार कहा जाए, क्या कहा जाए? तमाम सवाल जिनके इर्द गिर्द आज बहस होगी, आज सीधी बात होगी, क्योंकि बात अब आज सिर्फ सीजेपी प्रोटेस्ट या राहुल गांधी के धरने या सदन में हंगामे तक सीमित नहीं रह गई है। ये जिस तरीके का आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन दिनों दिन जिस तरीके का रूप अख्तियार कर रहा है, ये एक खेल ज्यादा लग रहा है। लेकिन ये खेल राजनीतिक खेल है, एक एजेंडा है, या फिर वाकई में जनता अपनी आवाज पहुंचाना चाहती है, या फिर जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने का जो मंच था उसे हाईजैक करते हुए एक एजेंडा बना दिया गया है? अगर सड़क से सारे फैसले होने हैं तो सदन की आखिर क्या जरूरत है? ये तमाम सवाल जिनके इर्द गिर्द आज हम सीधी बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं अमरदीप त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी को भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत गुप्ता जी आपका भी। रणविजय सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आज हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। अमरदीप त्रिपाठी जी के साथ चलिए शुरुआत करते हुए। अमरदीप त्रिपाठी जी, बड़ा आरोप राहुल गांधी ने लगाया, अभी हमने हमारे दर्शकों को सुनाया भी कि स्पीकर ये कहते हैं कि चर्चा के लिए उन्हें गवर्नमेंट से बात करनी होगी, ये आरोप उन्होंने लगाया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दूसरा, सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही क्या कुछ भी नहीं बनती है? दिल्ली रणभूमि बनी हुई है, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट अलग चल रहा था, बीते दिन जो पुलिसिया कार्रवाई हुई वो अलग सवालों के घेरे में है। दूसरा, आज जिस तरीके से लोक कल्याण मार्ग पर कांग्रेस का प्रदर्शन, धरना देखने को मिला, वो भी अब सवालों के घेरे में है। तो सरकार जवाब क्यों नहीं देती ताकि सड़क पर संग्राम ना देखने को मिले? देखिए मोनिका जी, छात्र हमारे देश के युवा हैं और युवा ही भारत का भविष्य है। और आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है, उसी तरीके से आज देश के अंदर सभी युवाओं का मान सम्मान, आत्मविश्वास बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में सभी देश के युवाओं के साथ में है, छात्रों के साथ में है। जो भी परीक्षा लीक हुई है, जो नीट परीक्षा लीक हुई है या नीट परीक्षा के अलावा भी जो परीक्षाएं लीक हुई हैं, निश्चित रूप से सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ में कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने का कार्य की है।
देखिए, जिस प्रकार से छात्रों ने आंदोलन शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है आंदोलन करने का, लेकिन छात्रों के आंदोलन के आड़ में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, पर मौका तो जो आप ही दे अपने रहे हैं ना मनदीप कार्यकर्ताओं त्रिपाठी को जी, बेच मौका कर- तो आप ही दे रहे हैं। आप मौका दे रहे हैं तभी देखिए- तो विपक्षी पार्टियों को मौका मिल रहा है। आपने वो स्पेस दी ही क्यों? आप पहले दिन संवाद कर लेते, आपने नहीं किया। प्रधानमंत्री जब बच्चों के एग्जाम होते हैं तो छात्रों से संवाद करते हैं, लेकिन जब नीट का पेपर लीक होता है तब प्रधानमंत्री उन छात्रों से संवाद नहीं करते हैं। तब शिक्षा मंत्री गाड़ी का शीशा चढ़ाकर चलते बनते हैं। शिक्षा मंत्री का जवाब कब आता है? जब दोबारा से पेपर की तारीख घोषित होती है और तमाम दिन निकलने के बाद कार्रवाई वारवाई सब होती है, कुछ नाम सामने आ जाते हैं तब, यानी कि जब उनके पास जवाब देने के लिए डाटा इकट्ठा हो जाता है तब, उससे पहले वो गायब हो जाते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी जवाबदेही कहाँ है? मौका तो आप ही दे रहे हैं, बबल तो आप ही क्रिएट कर रहे हैं। आप बबल क्रिएट कीजिए मत, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, विपक्ष को मौका ही नहीं मिलेगा। देखिए मोनिका जी, किसी मर्ज पर ऊपर से मरहम लगा देने से मर्ज खत्म नहीं होता है। मर्ज दर्द के जरूर अंदर कम हो तक जाता है जाकर अमरदीप त्रिपाठी जी, पूरी मर्ज तरीके खत्म से नहीं उस होता है, मर्ज लेकिन की- दर्द जरूर कम हो मोनिका जी जाता सुन है। लीजिए। मोनिका जी देखिए, मर्ज आज जो है, मर्ज के अंदर तक जाकर पूरी तरीके से को ठीक करने की जरूरत पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सरकार के पहले भी 2014 के पहले लंबे समय तक कांग्रेस इस देश पर राज करती आई थी। उस समय भी पेपर लीक होते थे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सरकार में भी पेपर लीक हुए, बहुत धांधली हुई। लेकिन आज जिस प्रकार से पेपर लीक हुए हैं, निश्चित रूप से सरकार संवेदनशील है, और जो शिक्षा माफिया हैं, जो शिक्षा के अंदर लूट मचाने का कार्य कर रहे हैं, वहां तक, उनके तह तक पहुंचकर उनको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए सरकार कटिबद्ध है, और हम लोग उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जब छात्र आंदोलन करते हैं और छात्रों के आड़ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाकर पुलिस पर पथराव करते हैं, उस समय पुलिस बेबस होती है लाठीचार्ज करने के क्या लिए। बात कर रहे हैं ये मनदीप लोग त्रिपाठी जी, प्लीज आप इस बात को शुरू कर रहे हैं, गलत बात है। पुलिस पर पहले पथराव किया जाता है, या पुलिस किस तरीके से, जब संसद मार्च का ऐलान हुआ, किस तरीके से वहां पर बैरिकेड्स, 7 लेयर बैरिकेड्स कर दी गई, वेल्डिंग कराई गई, बैरिकेड्स की हाइट बढ़ा दी गई, बैरिकेड्स को कनेक्ट कर दिया गया ताकि प्रोटेस्टर्स आगे आ ही ना पाए, संसद मार्च कर ही ना पाए। और वो विजुअल्स हम देख रहे हैं, वो विजुअल्स हम देख रहे हैं कैसे पुलिस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रही है। पैरों के नीचे डंडे मारने की बजाय छाती पर डंडे मारे जा रहे हैं। छात्रों को इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, अगर छात्र पेड़ पर भी चढ़कर बैठ गए हैं तो वहां पर भी उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। खून खराबा हुआ है। मोनिका जी, देखिए मोनिका जी, देखिए, ये जो झूठी पटकथा लिखने का कार्य विपक्ष के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, दिखाने पर मुझे मजबूर लगता है मत जो कीजिए मीडिया अमरदीप चैनल के त्रिपाठी जी, लोग हैं, तस्वीरें दिखाने पर मजबूर मत नहीं, मोनिका जी, कीजिए। देखिए, मैं नहीं, सीजेपी प्रोटेस्ट के साथ नहीं हूं, लेकिन कल जो पुलिस ने कार्रवाई की, मैं उसके भी पक्ष में नहीं हूं। तस्वीरें दिखाने पर मजबूर मत कीजिए। वो 16-17 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे जो वहां आए हुए थे, उनको भी किस तरीके से, बुरी तरीके से पीटा गया। मोनिका जी, हम लोग भी छात्र जीवन में रहे हैं। विद्यार्थी परिषद का जो है, मैं भी प्रदेश लेवल का कार्यकर्ता रहा हूं। मुझे पता है छात्रों की वेदना, संवेदना, दुख, दर्द बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। हम लोगों ने भी लाठियां खाई हैं सड़क पर। कभी भी छात्र के ऊपर लाठी अगर पुलिस के द्वारा बरसाई जाती है, कतई स्वीकार नहीं है। लेकिन कल जो हुआ, उसके पीछे एक सुनियोजित तरीके से, सुन लीजिए, छात्रों के ऊपर लाठी जो चली है, जो वहां पर दुखद घटना हुई है, उसके पीछे समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुनियोजित साजिश थी। उन लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव करने का कार्य किया। तस्वीरें देख लीजिए, दिखा रहे हैं हम तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर। बहुत अच्छी तरीके से देखे हैं मोनिका जी, बहुत बच्चों को खदेड़ा गया है। तस्वीरें देख लीजिए, आपकी पुलिस क्या कर रही है। तस्वीरें देख लीजिए, दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, अगर आपको दिख रहा हो बात करते वक्त तो। मोनिका जी, हमने तस्वीर को बहुत अच्छी तरीके से देखा है। बदतमीजी की गई है।
तस्वीर को बहुत अच्छी तरीके से देखा है। जो वहां पर हुआ है पुलिस के द्वारा किया गया है। देखिए, छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है वो कहीं से हम जायज साबित नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो छात्रों के आड़ में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अरे तो आप सदन के भीतर उनसे लड़ाई लड़िए ना, उसमें मासूम 15, 16 साल, 17 साल के छात्रों का क्या कसूर? यही छात्र वोटर बनेंगे 2029 में। एक मिरर आपको दिख रहा है, सबक ले लीजिए। हाई टाइम है, ये बीजेपी के लिए बहुत हाई टाइम है। 2029 दूर नहीं है, यही छात्र वोटर बनेंगे। इतना ही जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पथराव करके टकराव पैदा करने का जो वहां पर जो है प्रयास किया गया, और उसके बाद जो झड़प हुई है, निश्चित रूप से ये विपक्ष में बैठे हुए पार्टियों को राहुल गांधी को अगर सीजेपी प्रोटेस्ट में पहुंचना होता तो वो वहां पर लोक कल्याण मार्ग पर धरना देने नहीं बैठे होते। कांग्रेस के नेता तो वहां दिखे ही नहीं। हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता वहां थे। अब उन्होंने क्या क्या नहीं किया वो उनसे सवाल किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के हो गए, आम आदमी पार्टी के हो गए, सभी जो विपक्षी दल है ये मिलकर सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं ताकि छात्रों के बीच में और पुलिस प्रशासन के बीच में टकराव उत्पन्न हो और देश में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और मोदी जी का नाम खराब किया जाए। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? संभाल लीजिए स्थिति को। अगर विपक्ष रणनीति अख्तियार कर रहा है तो विपक्ष आपको गिराने के लिए, हटाने के लिए बहुत स्मार्ट रणनीति फिर या तो अख्तियार कर रहा है। संभल जाइए, स्टेप ले लीजिए। संदीप त्रिपाठी जी, सीधे आरोप लग रहे हैं। 2-3 सवाल बैक टू बैक मेरे आपसे रहेंगे, सभी का जवाब इंक्लूड कीजिएगा। आरोप जो संदीप त्रिपाठी जी ने लगाया कि सीजेपी प्रोटेस्ट में कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई बर्बरतापूर्ण वाली शुरू हुई। पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं लोक कल्याण मार्ग पर, तो क्या इसे ये माना जाए कि ये कांग्रेस की रणनीति है जो सदन से बाहर निकलकर सड़क तक आई और ये उसी का एक विस्तार है? तीसरा सवाल, राहुल गांधी को लोक कल्याण मार्ग पर बैठते हैं धरने पर, अगर उन्हें विरोध करना ही था सरकार का तो वो जंतर मंतर पर मौजूद क्यों नहीं थे? उन्होंने लोक कल्याण मार्ग क्यों चुना? जी मोनिका जी, एक कहावत है अपने यहाँ, अमरदीप जी की बात पर बात कहूंगा। एक कहावत है कि जबरा मारे रोए न दे, मतलब जबरा व्यक्ति, गुंडा व्यक्ति, तानाशाह व्यक्ति मारता है और रोने भी नहीं देता है। अब देखिए, ये लाठी मारेंगे और जो है लाठी मारेंगे युवाओं को, बच्चियों को। अभी जैसा कि आपने कहा 16 साल 17 साल की बच्चियां, 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को कौन सी पार्टी के सदस्य थे भाई? वो देश के आम लोग थे, आम जनता थी, आम छात्र थे। वो किसी एबीपी, एनएसयूआई या जो है यूजन सभा के सदस्य नहीं थे। वो आज जिस तरीके से देश में आपने एक माहौल बना दिया है, उससे निराश व्यक्ति छात्र थे। हम अभी भी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं संदीप त्रिपाठी जी, अभी भी हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरी टीम की तरफ से भी कमांड मिली है, अभी भी आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। जी, वो निराश हैं इस सरकार से, और उस निराशा को प्रकट करने के लिए आते हैं तो आप लाठियां मारेंगे, आप उनकी आवाज नहीं सुनेंगे। 20 दिन से कोई पार्टी, कोई XYZ, कोई संगठन धरना कर रहा था। आप क्यों सो रहे थे भाई? क्यों उनसे बात करने की कोशिश नहीं की? आपका एक जो है मंत्री छोड़िए, आप एक अधिकारी तक नहीं भेज के बात करना चाहते हैं। क्यों? कि कौन सी ये तानाशाही है? कौन सा आपका लोकतांत्रिक तरीका है? और आप यहाँ पर सिखा रहे हैं कि कांग्रेस के लोग थे, ये थे, वो थे। तो क्या भांग खाकर सरकार सो रही थी? आपने उस षड्यंत्र का खुलासा पहले क्यों नहीं कर लिया? ये वही लोग हैं कि मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी। मतलब आज तक नोटबंदी हुई, जवाब मिला देश को? नहीं मिला। 3 कृषि कानून किस लिए आए थे? आपने वापस भी ले लिया। लाए क्यों थे? अब तक देश को जवाब मिला? नहीं मिला। पहलवानों ने इस देश में धरना दिया, जवाब मिला? नहीं मिला। मणिपुर की हिंसा इतने साल हो गए, देश को जवाब मिला? नहीं मिला। राम मंदिर में चोरी हुई, आज तक इनका जवाब आया? नहीं आया। आप जीएसटी आपने 50 बार संशोधन करते हैं जीएसटी में। आप बताइए कि जीएसटी लेकर आते हैं जिसमें 50 बार संशोधन करना पड़ता है, लेकिन जब आपसे जवाब मांगा जाता है तो आप जवाब नहीं देते। ये सरकार जवाबदेही से भागने वाली सरकार है। ये आज भी लगता है, देखिए सरकारें जवाब देती है, ये जवाब नहीं देते, ये आरोप लगा रहे हैं। अभी भी आपका भाजपा का प्रवक्ता आरोप लगा रहा है, जवाब नहीं दे पा रहे। भाई आप जवाब दीजिए, आप 12 साल से सरकार में हो, आप बताइए कि आप ये हुआ, वो गलत हुआ, ये किया।
उस गलती को पकड़ने के लिए आपने क्या किया? उस गलती को सुधारने के लिए आपने क्या किया? भाई हम में गलतियां थी, आपको जनता ने चुना, आपने उसको दुरुस्त करने के लिए क्या किया? लगातार 152 पेपर आउट हो जाते हैं। आईएएस का पेपर कभी जिंदगी में सुना है किसी ने कि आउट होता हो? इस सरकार में हुआ। सीबीएसई बोर्ड के कभी किसी ने सुना था कि पेपर आउट होता है? इस सरकार में हुआ। आप पेपर आउट अदा कदा किसी छोटे पेपरों का आउट हुआ, उस पर कार्रवाई हुई, लोग जेल गए। इसमें तो जो एजेंसी आपने दे दिया, प्राइवेट एजेंसी को दिया है पेपर कराने का ठेका, और उस पर पता चलता है आपके बड़े बड़े मंत्रियों का जो है वो शेयर है, और वो लगातार वो फेल हो रही है एजेंसी। आप फिर भी उसको ब्लैक लिस्टेड नहीं करते हो। उसको बचाने के लिए दुनिया भर आपने अपने जो है मंत्री को दांव पर लगा रखा है, लेकिन उस कंपनी पर आप बात नहीं करना चाहते जो एनटीए बना है, जो पेपर कराती है सारी एजेंसियां, उस पर आप बात ही नहीं करना चाहते हो। और एक दुखद बात देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। पहले ये कहा जाता था कि ये काला दिन है, आज काला दिन नहीं, ये काला दौर चल रहा है इस देश का। इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे नकारे और निकम्मे लोग आज सत्ता में हैं, जिनको सच्चाई ये है कि जनता की संवेदनाओं और भावनाओं से कोई भी मतलब नहीं है। आज युवाओं की बात करें कि युवाओं की सरकार है, जरा ये बताइए, आपने युवाओं को नाम पर आए, आपने युवाओं का वोट लिया, आप 12 साल में युवाओं के लिए क्या किए? आपका मेक इन इंडिया फेल, आपका डिजिटल इंडिया फेल, आपने जितने इंडिया करके आए, आपने कौशल विकास मिशन एक चलाए थे ना, ये जिसके पहले मंत्री थे राजीव प्रताप रूडी जी, उसमें बताइए कितने लोगों को रोजगार दिया? उसमें 66,000 करोड़ रुपए आपने घोटाले कर डाले, अलबत्ता युवाओं के नाम पर। वो आप युवाओं को दिए क्या? सरकार ने यानी सिर्फ युवाओं ये के लिए झुंझुना कुछ नहीं कहा। अगर आप त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं कि सरकार ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, ठीक है, एक बड़ा जवाब जो आप कह रहे हैं कि सरकार ने सिर्फ झुंझुना दिया है युवाओं के हाथ में और कहने को बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं। लेकिन जब कांग्रेस की रणनीति पर हम आ रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्या जवाब है? क्या इसे कांग्रेस की रणनीति का, विरोधी रणनीति का हम विस्तार माने कि सदन से लेकर सड़क तक राहुल गांधी का ये धरना हंगामा, कांग्रेस के नेताओं का हंगामा देखने को मिल रहा है? सदन के भीतर क्यों अपनी आवाज बुलंद नहीं की जा रही कि सड़क पर आने की जरूरत आ पड़ी? देखिए, पहले दिन सदन की कार्रवाई आप देखेंगी तो हमने ये मांग की कि आप चंदा चोरी और जो है पेपर लीक पर चर्चा कराइए। 2024 में मोदी जी सदन में भाषण दिए थे, 9 फरवरी जहां तक मुझे याद है, 9 फरवरी में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी 2024 में ये सदन में आकर। लेकिन हुआ क्या? फिर वही ढाक के 3 पात। फिर जो है आज राहुल जी जाकर लोकसभा अध्यक्ष जी के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि आप इस पर चर्चा कराइए। वो कह रहे हैं सरकार से पूछेंगे, जबकि हमारा संविधान लोकसभा अध्यक्ष को ये स्वतंत्र रूप से अधिकार देता है कि आप जिस विषय पर चर्चा कराना चाहे करा सकते हैं। जब विपक्ष मांग कर रहा है तो ये सरकार से पूछेगी। तो एक लोकतांत्रिक पद को और भी आपने गिरवी रख दिया। ये आप बता रहे हो कि आप जो है धरी शरीर है, मोदी जी की सरकार की धरी शरीर है। भाई लोकसभा अध्यक्ष का पद न्यूट्रल पद है, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बराबर का पद है। तो आप अगर विपक्ष आरोप लगाता है आप पर, तो आप कहते हो कि हम पर आरोप लगा रहे हैं, तो स्वतंत्र जो है पद के धारक है। तो ये आज जो चल रहा है, आज सच्चाई है कि मोदी जी अमेरिका से कंप्रोमाइज्ड हैं और जो उनके शागिर्द हैं वो मोदी जी से कंप्रोमाइज्ड हैं। आज देश को उन्होंने कंप्रोमाइज्ड कर दिया है पूरी तरीके से। और यानी कि आप खुलकर कह रहे हैं कि सदन के भीतर विपक्ष की आवाज नहीं उठाई जा रही है, ना सुनी जा रही है। विपक्ष आवाज उठाता है तो दबा दी जाती है, उठाने ही नहीं दिया जाता। आप कितने मुद्दे हम बताएं, कितने पर चर्चा है? ये बताते हैं इस नियम के तहत नहीं, इस नियम के तहत आइए, उस नियम के तहत जाइए, उस नियम के तहत। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि सदन के भीतर, ठीक है त्रिपाठी जी, ये बात भी आपकी मानिए। अगर आप कहते हैं, एक पॉइंट और रेज कर दूं मैं, एक पॉइंट और रेज कर दूं। अभी बात ये हो रही है कि राहुल जी जो है प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पर क्यों जी? देखिए, हर एक वो एक ऐसी जगह है, हम ये कहते हैं कि हम हजारों बार सारी पार्टियों ने, विपक्षी दलों ने, जब भाजपा भी विपक्ष में रही होगी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आवास का घेराव हम करने जा रहे हैं। हाँ, सफल नहीं होते थे। ये पहला, मेरी जानकारी में, हो सकता है इसके पहले भी प्रधानमंत्री आवास का घेराव हुआ हो, कि पहला ऐसा जो है राहुल जी का वो जिगरा है, वो पॉलिटिकल विल है कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास को घेरा और उनके आज जो है सवाल पूछा छाती पर चढ़कर। आप इसको एक बड़ी अकम्प्लिशमेंट मान रहे हैं, आप इसको एक बड़ी सफलता मान रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास है वो, आप वहां घेर रहे हैं। मैं आप लोगों पे छीटाकशी नहीं कर रही हूं, लेकिन आपकी आड़ में अगर कोई अराजक तत्व वहां पर आकर अराजकता फैलाए तो जिम्मेदार कौन होगा? कांग्रेस होगी?
प्रधानमंत्री होंगे, अराजक तत्व होंगे, बताइए। मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। वो प्रधानमंत्री का आवाज जो होता है वो हाई सिक्योरिटी जोन होता है, वहाँ ऐसी कोई चीज जा ही नहीं। सुनिए मैम सुनिए ना। और राहुल गांधी ऑलरेडी जिस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं उस सिक्योरिटी के प्रोटेक्टेड में थे। तो अगर राहुल जी को खतरा होगा तभी मोदी जी को खतरा होगा। जिस खतरे की आप बात कर रही हैं वो खतरा तो फिर राहुल जी को भी हो सकता है। जाहिर सी हम बात तो है। लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम ऐसा तो आपको नहीं लगता जब ये हाईजैक होने की बात होती है, आंदोलनों को हाईजैक कर लिया गया, किसान आंदोलन में हमने देखा था कैसे क्या हुआ था, कुछ अराजक तत्व आ गए थे जिनकी आड़ में माहौल खराब हो गया था। आप माना वो बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री को कुछ होता है तो राहुल गांधी की जान को भी खतरा है, राहुल गांधी की सिक्योरिटी पर भी सवाल है, पर आप इतना हाई सिक्योरिटी जोन एरिया धरने के लिए क्यों चुन रहे हैं? जंतर मंतर है तो धरने के लिए, क्यों नहीं गए आप जंतर मंतर? मैम मैंने यही कहा ममता जी कि प्रधानमंत्री जी आज सदन नहीं गए डर के मारे। जब प्रधानमंत्री जी नहीं गए सदन तो राहुल जी वहां पहुंच गए कि भैया हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आप जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, जवाबदेह हैं आपसे, आपके सवालों का जवाब देना पड़ेगा, आप बचेंगे नहीं। देखिए अभी तो धरना समाप्त हो गया है, लेकिन हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। और ये कोई आज नहीं, ये सीजीपी और जो भी और है ये तो बात के हैं। इस नीट के और पेपर लीक का मुद्दा कांग्रेस लगातार, चाहे वो कोटा का आप उठाकर गूंज कार्यक्रम देख लीजिए, देहरादून। तो अगर ये आगे भी जारी रहेगा त्रिपाठी जी तो क्या आप कल फिर से लोक कल्याण मार्ग पहुंचेंगे? बिल्कुल हम जहां तक पहुंच पाएंगे। देखिए लोकतंत्र में अपनी आवाज जहां से लोगों को सुनाई दे, जहां पर उस विषय पर चर्चा हो, देश में वो विषय बने, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि उस तरीके का हम धरना प्रदर्शन करें, ताकि धरना प्रदर्शन का उद्देश्य क्या होता है कि सरकार तक आवाज जाए। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं अगर इस विषय पर, तो हमारी सफलता है कि हमने उस मुद्दे को, उस इशू को उठाया। नहीं तो ये तो हिंदू मुस्लिम पर आपको नहीं लगता कि इससे सदन की गरिमा पर भी सवाल खड़े होते हैं? मुद्दे उठाने के लिए विपक्ष और सरकार के बीच चर्चा के लिए सदन है, लेकिन सदन में ना रहकर वहां मुद्दे ना उठाकर, चलिए सदन नहीं तो जंतर मंतर पर भी मुद्दे ना उठाकर आप सीधे प्रधानमंत्री आवास पर एकत्रित होते हैं, वहां से आप सवाल करते हैं, वहां अपनी मांग पर अड़ते हैं। आपको नहीं लगता इससे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की गरिमा भी तार-तार हो रही है? देखिए मैम, पहली चीज ये मानिए कि लोकतंत्र जो है संसद में आवाज उठाना एक राजनीतिक पार्टी का धर्म है और विपक्ष का धर्म है, हम उठाते हैं। लेकिन जब संसद में आप आवाज नहीं उठा सकते हो, वही लोकतंत्र आपको आजादी देता है, वही संविधान आजादी देता है कि आप सड़कों पर जाकर धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करिए। हम उसी संविधान के दायरे में अपना तो आप इसे वैध ठहरा रहे हैं? तो आप इसे वैध ठहरा रहे हैं? बिल्कुल। अरे ये संविधान नहीं ठहरा रहे, ये संविधान हमें अधिकार देता है, आपके मूल अधिकारों में है, आपका हमारा जितने भी पैनल में बैठे हुए। ठीक है, वैध अधिकार है त्रिपाठी जी, पर अगर आज आप एक नजीर पेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने की और सड़क पर बैठने की, संसद की जगह आप सड़क पर बैठने की एक नजीर आपको नहीं लगता पेश कर रहे हैं? ये देश में जो नए राजनेता उभरेंगे, जो युवा राजनेता बनेंगे, या वो युवा जो सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, ये तो है नहीं कि आप हमेशा विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, कल को आप भी सत्ता का सफर तय कर सकते हैं दोबारा से। तो आप एक नजीर नहीं पेश कर रहे हैं, एक माहौल नहीं ऐसा उत्पन्न करे कि कल को कुछ भी हो, कोई भी मुद्दा हो, जाओ जाकर सीधे बैठ जाओ सड़क पर। मैम आप आरटीआई जो मिला इस देश में कानून, वो सड़क से ही मिला। कांग्रेस की सरकार, सड़क से ही आंदोलन हुआ। जन लोकपाल बिल आया, कांग्रेस ने पास किया, कहाँ आंदोलन हुआ था? सड़कों पे ही आंदोलन हुआ था। जेपी जी ने कहां पर आंदोलन किया था? सड़कों पर ही किया था। तो ये सड़कों पर आंदोलन भारत की जो है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा आजादी के बाद और पहले से रहा है। तो संदीप त्रिपाठी जी, हम ये परिपाटी कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी पूरी तरीके से इसे पास्ट के तमाम मामले याद दिलाते हुए वैध ठहरा रहे हैं और उनका कहना है कि हम सांकेतिक धरना आगे भी जारी रखेंगे इसी तरीके से और प्रधानमंत्री से जवाब मांगते रहेंगे। एक तस्वीर पहले हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, फिर डॉक्टर अशोक गुप्ता जी का रुख किया जाएगा, समाजवादी पार्टी से जवाब मांगा जाएगा। पहले ये 3 तस्वीरें, हिरासत में राहुल गांधी, तस्वीर देखिए, बड़ी खबर और ये बड़ी तस्वीर, हिरासत में राहुल गांधी, हिरासत में प्रियंका गांधी,
हिरासत में अखिलेश यादव। तीनों ही नेताओं को हिरासत में लिया गया है। विपक्ष के 3 दिग्गज नेता, विपक्ष के 3 बड़े नेता, 3 बड़े चेहरे जो जनता की आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से धरना प्रदर्शन का हिस्सा बने हुए थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अशोक गुप्ता समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता, जिसमें डिंपल यादव भी शामिल रही, अखिलेश यादव भी, हमने सबको देखा कि किस तरीके से वो सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल रहे, उनकी आवाज उठाने का काम किया। कल पुलिस ने जो इस तरह की कार्रवाई की, तो उसके बाद मरहम पट्टी करने के लिए वहां से लेकर यानी कि जंतर मंतर से लेकर अस्पताल तक समाजवादी पार्टी के नेताओं की दौड़ देखने को मिली। ये सिर्फ राजनीति के लिए जो आरोप लग रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, सरकार के विरुद्ध एक मुद्दा चाहिए, कैसे तर्क साबित करेंगे कि नहीं आप वाकई में छात्रों की आवाज उठाने के लिए, उनके हितैषी बनने के लिए जंतर मंतर से लेकर अस्पतालों तक की दौड़ लगा रहे हैं? मोनिका जी, अभी मैं जब आपके चैनल पे बैठा था तो मेरे पास एक सूचना आती है कि हमारे पीडीए जननायक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में डिटेन कर लिया, अरेस्ट कर लिया, बंधक बना लिया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और सभी देश और प्रदेश के नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूं, जहां जहां पे आप लोग हो वहीं से इसका विरोध करना शुरू करें। ये बहुत ही निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। अब मैं आता हूं आपके टॉपिक में। मोनिका जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 12 साल से देश में बनी है, तब से पूरे देश में अशांति, भय, डर जैसे चीजें जनता के, गरीबों के, मजलूमों में, किसानों के, छात्रों के बीच में फैला हुआ है। पिछले जब से इनकी सरकार है, मोदी सरकार है, मेलोडी सरकार है, चाय वाली सरकार है, माफी के साथ रोकते हुए एक बस अपडेट अपने दर्शकों को देखना चाहते हैं, फिर देना चाहते हैं, फिर अशोक गुप्ता जी बस 1 सेकंड का वक्त दीजिएगा। तस्वीरें जो साथ साथ आप देख रहे हैं तमाम दर्शक, वो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक आपको तमाम नेता दिखाई देंगे। ओवर टू यू अशोक गुप्ता जी, सो सॉरी फॉर दैट। जी, तो मैं कह रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी की बहरी सरकार है। अभी आप पूछ रहे थे हमारे कांग्रेस के साथी से कि वो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे न बैठ करके प्रधानमंत्री आवास के पड़ोस में क्यों बैठे। देखिए, ये बहरी और अंधी सरकार है। जंतर मंतर से हमारे छात्र, हमारे बेरोजगार, हमारा देश का कर्णधार आज 2 महीने से बैठा है, और ये गूंगी और बहरी सरकार का आवाज 1.5 किलोमीटर दूर है, वहां से नहीं सुनाई पड़ रहा था। इसलिए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी व अन्य पीडीए इंडिया गठबंधन के नेता जाकर के उनके घर के पड़ोस में बैठे हैं। ये अंधी सरकार और बहरी सरकार को जगाने के लिए, अब देखिए, जब से ये बात मेरी थी, जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मणिपुर 1.5 साल जलता रहा, इनको दिखाई नहीं पड़ा। किसान 1.5 साल आंदोलन के बॉर्डर में बैठे रहे, उनका काला बिल बमुश्किल वापस हुआ, जो इन्होंने काला बिल लागू करा था। उसमें 700 किसानों को शहीद होना पड़ा। तमाम किसानों के ऊपर इनके अत्याचारी मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, उसको नहीं, आज तक के जब देखिए वो पेरोल पे उसको छोड़ा जा रहा है, वो घर पे आकर के अपने गांव में मजे लूट रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की बेईमान सरकार है। और आपको बता दें, आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, हर स्कूल में हमारा छात्र 22 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया दिल्ली नीट का, और पेपर लीक हो गया, और पेपर लीक होने के बाद फिर से रीपेपर कराया गया, उसमें भी कमियां पाई गई, वो भी छानबीन हो रहा है। दूसरी बात, आज जौहर विश्वविद्यालय के में छात्र धरना पे बैठा है, उसकी नहीं सुनी जा रही। लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र आज 2 महीने से धरना पे बैठा है, केवल फीस वृद्धि के लिए। कमजोरों की आवाज उठाया, किसानों की आवाज उठाया, मजलूमों की आवाज छात्रों ने उठाया, वहां धरना बैठा है। ये गूंगी बहरी सरकार सुनने को नहीं तैयार है। आप बताइए, आज हमारे देश में चाइना घुसता चला आ रहा है। लद्दाख का क्या हाल है? लद्दाख का वैज्ञानिक जो है हमारा सोनम वांगचुक है, जो शिक्षाविद है, जो वहां का समाज सेवी है, जो देश के लिए लड़ाई लड़ता है, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता है, हमारे सेना के लिए प्रोटेक्ट बनाया है, फायर प्रूफ प्रोटेक्ट बना दिया है, उसको आज क्या हुआ? धोखे से सुबह 6 बजे पुलिस, दिल्ली की पुलिस धरना प्रदर्शन से उठा के लेके चली जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की जुल्म है। अब जब देखिए इन्होंने कुछ, अब इनको मैं बताइए,
समाजवादी या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन, जहां जहां देश की जनता पे दुख अत्याचार हो रहा है वहां जाके हम खड़े हो रहे हैं। आप पूरा उदाहरण ले लीजिए। लेकिन अब तो आपके इंडिया गठबंधन में ही रार देखने को मिल रही है। आप जिस इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं अब तो उसी में ही रार है। आप ये बताइए, आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। मोनिका जी, हमारे इंडिया गठबंधन पे किसी का पेट दर्द ना हो, हमारे घर का मामला हम सल्टा लेंगे हर आदमी के। अरे क्यों भाई, ये क्यों? बिल्कुल नहीं, कोई घर का मामला नहीं है। अभी इनके झूठे, अरे भाई, दो भाइयों की लड़ाई खुलकर जग जाहिर हो चुकी है। अब बहन सवाल करेगी। मोनिका जी, हमारा इंडिया गठबंधन हमारा है, वो हमारा मामला है। अभी देश की बात हो रही है, हम देश की बात करेंगे। देश की बात में ही तो राजनीति की बात है ना, देश की बात में ही तो राजनीति की बात है। आम आदमी पार्टी जब कांग्रेस पर सवाल खड़े करती है, समाजवादी पार्टी बीजेपी प्रोटेस्ट में दिखती है, लेकिन राहुल गांधी के साथ नहीं दिखती है, तो सवाल तो उठेंगे ना अशोक गुप्ता जी। मोनिका जी, संदीप जी कमिंग बैक। राहुल गांधी जी जाके बैठे हमारे प्रिय जननायक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जैसे पता लगता है कि हमारे इंडिया गठबंधन के नेता को वहां अरेस्ट किया जा रहा है, धर बैठे, वो घर से निकलने से पहले उनको डिटेन कर लिया जाता है, बंधक बना लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। आपको कैसे पता ये बात? इन लोगों कैसे पता? अरे तो जंतर मंतर से पहुंच जाते हैं आपके नेता। दोपहर में कब से तो राहुल गांधी सड़ी धूप में बैठे थे लोक कल्याण बाग पर, कब से तो सड़ी धूप में बैठे थे, दोपहर में पहुंच जाते हैं सपा के नेता। मोनिका जी, मैं एक बात का जवाब दूंगा, जो आप पूछेंगे मेरी बात पूरी हो जाए। आज हमारा देश पूरा आंदोलन में है, हमारा नौजवान हमारे देश का भविष्य आंदोलन में है, उनका भविष्य खतरे में है, भविष्य खतरे में। हमारा देश नेपाल और बांग्लादेश की तरफ जा रहा है। जो हाल बांग्लादेश और नेपाल में हुआ है, मोदी यही बनाना चाह रहे हैं, अमित शाह जी यही बनाना चाह रहे हैं, और हमारा जन जी आज रोड पे है। कल क्या हुआ वहां पे? हमारे आप बताइए, क्या आपके घर के बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया होगा, या हमारे बच्चे नहीं दिया होगा? जिन लोगों ने लाठी चलाई है कल बच्चों हम भी छात्रों के साथ ही हैं अशोक गुप्ता जी, लेकिन जो सवाल है उन सवालों का जवाब तो आप देंगे ना। हम भी छात्रों के साथ है, तभी सरकार से सवाल कर रहे हैं, और कोई भी उंगली नहीं उठा सकता कि कम से कम प्राइम न्यूज के मंच पर सरकार से सवाल नहीं उठ रहे हैं, सरकार से सवाल नहीं किए जा रहे, बेतहाशा सवाल किए जा रहे। एक सेकंड का वक्त दीजिएगा। कमिंग बैक टू यू अशोक जी। संदीप जी कुछ कहना चाहते हैं, फटाफट से संदीप जी अपनी बात कहिए। अभी आपने कहा कि ये इंडिया गठबंधन में जो है दरार आ गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी ऑलरेडी इंडिया गठबंधन में नहीं है। ये ऑफिशियल उस पार्टी का स्टेटमेंट है, ये सारी चीजें पहले क्लियर हो चुकी हैं, तो ये दरार होने वाली बात है नहीं। अब रही बात अभी हमारे जो है सपा के साथी को नहीं पता है शायद, में आपके साथ सुन लीजिए, डॉक्टर अशोक जी को शायद क्लियर नहीं है। अखिलेश यादव जी जहां से राहुल जी गिरफ्तार हुए हैं, वहीं से वो भी गिरफ्तार हुए हैं। वो पहुंच चुके थे, सुप्रिया सुले जी पहुंच चुकी थी, आरजेडी के साथी पहुंच चुके थे, और भी हमारे जो अलायंस के बहुत सारे जो है पार्टियां हैं उसके नेता वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुके थे। और उस अखिलेश जी भी की गिरफ्तारी प्रधानमंत्री आवास के सामने राहुल जी के साथ में ही हुई है। तो इस भ्रम को मोनिका जी आप दूर कर लीजिए। हमारे अशोक जी को शायद पता नहीं था, इसलिए उन्होंने जो है इसका सटीक जवाब नहीं दिया। तो जो है बचाव में संदीप त्रिपाठी जी पूरे दूत बनकर आ गए। नहीं, जो फैक्ट है मैं फैक्ट रख रहा हूँ। आप अपने जो है कंफर्म कर लीजिए, वहां की जो आपके रिपोर्टर हो वहां पर कंफर्म करिए कि अखिलेश जी वहीं से गिरफ्तार हुए हैं, और वो लगभग 5 या 7 जो है ऑलरेडी राहुल जी के साथ थे, और डिस्कशन ये नहीं है त्रिपाठी जी, मुद्दा हमारा ये नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन रहेगा, हाँ रहेगा, उसमें पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। संदीप जी थोड़ा मेरा पूरा लीजिए, फिर आप बात करिएगा। डॉक्टर साहब मैं इसीलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि ये चर्चा दूसरी तरफ ना जाए। आज मुद्दा है छात्रों के साथ जो ये सरकार अत्याचार कर रही है। मुद्दा ये है कि किस तरीके से उन पर लाठीचार्ज हुआ। मुद्दा ये है कि जो एक प्रोटेस्टर को अधिकार होता है, आंदोलनकारी को सरकार की तरफ से पानी की व्यवस्था, उनको फ्रेश होने की व्यवस्था सरकारें करती रही है,
ठीक है। लेकिन ये बताइए जब ये छात्र आए तो पानी तक की व्यवस्था है सरकार ने, ठीक है। उसके बाद उल्टा उनको लाठी से मारते त्रिपाठी हो, जी की बात सर को फट नोट जाता है, डाउन करते हुए उसको अशोक गुप्ता जी के पास वापस लौटते हुए त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिफाई कर दिया। अशोक गुप्ता जी, चलिए, आपको भी जानकारी नहीं थी, उन्होंने आपकी तरफ से दूत बनकर क्लैरिफाई कर दिया है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी के पास पहुंच गए थे, वहीं से डिटेन किए गए हैं, वहां पहुंच गए थे, दोनों भाइयों की जोड़ी वहां मेल मिलाप कर चुकी थी। अब सवाल ये बन जाता है अशोक गुप्ता जी कि समाजवादी पार्टी भी सड़क का ही रास्ता जिस तरीके से चुन रही है, तो सदन में क्या आपकी आवाज भी दबाई जा रही है? सदन विपक्ष क्यों नहीं चुन रहा है अपनी आवाज को उठाने के लिए? बार बार सड़क ही क्यों चुनी जा रही है? मोनिका जी, जब हमारे नेता, हमारे सांसद, इंडिया गठबंधन के सांसद अपनी बात सदन में रखना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी भाग जाते हैं पीछे की दरवाजा से, बात कहने नहीं दिया जा रहा है, उनकी माइक बंद कर दी जाती है, जनता की समस्या सुनते लोग नहीं है। जब विपक्ष जनता की बात नहीं उठाएगा, कौन उठाएगा? आज हमारा पूरा देश गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से परेशान है, कौन सुन रहा है? ये गूंगी बहरी सरकार क्या देख नहीं पा रही? अंधी बहरी सरकार क्या देख नहीं पा रही है? पूरा देश जिस तरीके से परेशान है। अब लाठीचार्ज के आते हैं दिल्ली पे, हमारे घर के केवल बच्चे नहीं थे, शासक जनता पार्टी के बच्चे नहीं थे, वो गरीब किसान मजदूर और आपके घर के भी बच्चे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के जब कल पुलिस की कार्रवाई हो रही थी तब दिपके फिपके सब कहाँ थे? जब कल पुलिस की कार्रवाई हो रही थी दिपके फिपके सब कहाँ थे? जब पत्रकारों के साथ बदतमीजी की जा रही थी तब दिपके फिपके सब कहाँ थे? जब महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही थी तब ये लोग कहाँ थे मंच पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले? जिस तरीके से पुलिस ने अपना नेम प्लेट हटा करके सादी वर्दी में आकर के, वो आरएसएस के लोग थे जिन्होंने सादी वर्दी में सादे कपड़े में लाठी लेके, कौन लोग आए थे? वो लोग लाठी चला रहे थे। उन्होंने ही पत्रकारों पर हमला किया, उन्होंने ही पत्रकारों पर हमला किया, उन्हीं लोगों ने पत्रकारों पे हमला किया, उन्हीं लोगों ने क्या कहते हैं पुलिस ने हमला किया, और जो भेष बदल के कालेमी लोग आए थे आरएसएस से, उन लोगों ने महिलाओं के कपड़े फाड़े, बताइए, महिलाओं के हाथों पे मार दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की धर्मपत्नी आदरणीय सांसद डिम्पल यादव जी के भी हाथ पे चोट आई, आपने देखा होगा। आज गडकरी जी बच्चों को देखने हॉस्पिटल जाते हैं, लाठी चार्ज का भी आदेश ये करेंगे और बच्चों को भी देखने जाएंगे। यही सरकार में रहेंगे, यही मैदान में रहेंगे। ये कैसी ये गूंगी बहरी सरकार है? इनको संविधान देखिए, अयोध्या की बात को दबाने के लिए, सुन लीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए। अयोध्या की बात को दबाने के लिए इन लोगों ने कल हमारे भविष्य के देश के करधारों के ऊपर लाठी चलाया, बर्बरता के साथ लाठी चलाया, उनके हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, सर फाड़ दिए, उनके ऊपर गोलियां चलाई, आंसू गोला आगे, ये सब बर्बरता का काम पुलिस ने किया। और पुलिस से ज्यादा आरएसएस के गुंडे वहां गए थे, बदल के लाठी लेकर गए। बड़े आरोप अशोक जी यहाँ पर लगा रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी के गुंडे, आरएसएस के गुंडे सादी वर्दी में पुलिसधारी मौजूद थे जिन्होंने ये सब हंगामा किया और लाठीचार्ज किया। रणविजय सिंह का रुख करते हुए, रणविजय सिंह जी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज है, एक दूसरे पर छीटाकशी की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच जो अहम बातें हो जाती हैं कि सड़क बनाम संसद की जो लड़ाई है, इसके बीच में सरकार कहां है? सरकार की जवाबदेही, सरकार की जिम्मेदारी कहां है? सरकार मौन है, विपक्ष की सुनी नहीं जा रही है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट लगातार कंटिन्यू है कि विपक्ष भी अब सड़कों पर उतर चुका है। कब तक देश में इस तरीके से चलता रहेगा? दिल्ली कब तक रणभूमि बनी रहेगी? बीच का समाधान, बीच का रास्ता कब निकाला जाएगा? और जो तस्वीरें दिल्ली में देखने को मिल रही हैं, क्या यही आगे आने वाले समय में राजनीति का एक मॉडल बन जाएगी? सड़क पर हंगामा। मोनिका जी, देखिए, कई बात है और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि मैं तीनों प्रवक्ता जो महोदय हैं, आदरणीय हैं, बड़े हैं, सबको बहुत गौर से सुना, किसी के बीच में टोका नहीं। तो मेरी जो बातें हैं वो तीनों सम्मानित प्रवक्ताओं को बुरी लग सकती है, इसलिए आपसे सबसे पहले निवेदन कर ले रहा हूं कि आदरणीयों से कहिएगा जरा 2 मिनट मुझे सुन लेंगे, फिर बाद में मेरी बात खत्म हो जाएगी तो जो भी जिसको कहना होगा वो अपनी बात कह लेगा। देखिए, इसमें कई पक्ष हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके खिलाफ यह कोई नया मामला नहीं है पेपर लीक का। धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जब यूजीसी का मामला उठा था, उसके बाद से जो विपक्ष के लोग हैं वो तो सवाल उठा ही रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक यूजीसी के मुद्दे पर इस कदर आंदोलित थे, जिसको लेकर बाद में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा।
कमेटी बनानी पड़ी, तब भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठी थी। पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में धर्मेंद्र प्रधान एक इकलौते ऐसे चेहरे के रूप में अब तक सामने आए जिन्हें लेकर पूरी सरकार की छीछालेदर हुई। उनके कारण सरकार को दबाव में आना पड़ा। एनटीए के द्वारा होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, सब पर सवाल उठे। तमाम प्रयास के बावजूद सरकार इस पर नियंत्रण नहीं लगा पा रही है। यह बात सही है कि इनमें होने जो पेपर लीक्स होते हैं वह केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, राज्यों की कानून व्यवस्थाओं के अधीन है। राज्यों को जो उनके राज्यों में फैले हुए तंत्र हैं, परीक्षाओं में घुसपैठ करने वाले तंत्र हैं, उन पर रोक लगानी चाहिए, वो राज्यों का विषय है। लेकिन जो एनटीए के स्तर से गड़बड़ियां होती हैं वह तो मंत्रालय का काम है। जो लोग उसमें जिम्मेदार पदाधिकारी बनाए गए हैं वह उनकी जिम्मेदारी बनती है और धर्मेंद्र प्रधान की भी जिम्मेदारी बनती है। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जब ये मामला जब से उठा है, सरकार को ऐसा लगता है कि हम अगर इनको हटा देंगे तो इससे सरकार पर दबाव बढ़ जाएगा, फिर दूसरे मंत्रियों के इस्तीफे की मांग विपक्ष उठाने लगेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान का बचाव करना चाहती है, उस पर अडिग है और इस मामले पर पीछे हटना नहीं चाहती, प्रधान को हटाना नहीं चाहती। यह तो एक मामला है। लेकिन यह जो अभिजीत दिप के नाम के जो अभिजीत दिप के नाम के व्यक्ति को काकरोच जनता पार्टी के नाम पर जंतर मंतर पर बैठाया गया, यह कोई आंदोलनकारी नहीं है, अमेरिका से लाया गया। यह एक कंधा है जिसका इस्तेमाल होना है। अभिजीत दिप के आम आदमी पार्टी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे, यह कोई छिपी हुई बात नहीं, सार्वजनिक बात है। और पिछले लंबे समय से वह जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। अभी 2 दिन पहले रात में पुलिस ने उनको नोटिस दिया कि अब आपका कार्यक्रम खत्म, अब आप यहां से हटिए, और पुलिस ने उनको हटाने की कोशिशें की। लेकिन जो कल हुआ वह उस आंदोलन से बिल्कुल इतर है। मैं कुछ बातें कहने जा रहा हूं, इसको जरा गौर से आप भी सुन लीजिए। यह कोई पहला मामला नहीं हुआ जो संसद सत्र चलने के ठीक पहले या संसद सत्र शुरू होने के ठीक दिन पहले ही दिन बवाल हुआ हो। इसके पहले भी जब जब संसद सत्र शुरू होता है तब कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं विपक्ष लेकर सामने आता है जहां विपक्ष खुद को पिछले दरवाजे पर खड़ा हुआ रखता है। लेकिन ऐसे माहौल, ऐसे भूमिकाएं, ऐसे मुद्दे सामने आ ही जाते हैं जिसको लेकर पूरे संसद की कार्यवाही बाधित हो जाती है। इस मामले में भी जी 2 मिनट का वक्त यह बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। जनवरी में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा होनी है और माहौल अभी से बनाने की जरूरत। आप कह रहे थे कि आपको टोका ना जाए, बात पहले पूरी होने दीजिए। पर ठीक है, आप कह रहे हैं विपक्ष माहौल बनाता है, पर सरकार की भी तो कार्यशैली देखिए। सरकार ने बात क्यों नहीं की? सरकार ने समाधान क्यों नहीं किया? जब पीएम छात्रों से संवाद कर सकते हैं, बच्चों को अच्छा एग्जाम देने के गुर दे सकते हैं, तो फिर पीएम नीट के छात्रों से क्यों नहीं बात कर सकते? मोनिका जी, आपके सवालों का जवाब मैं पहले ही शुरू में ही दे चुका कि सरकार इस मामले में लगता है कि वह कहीं अपने आप को धर्मेंद्र प्रधान के रूप में उनका इस्तीफा न स्वीकार करके उनको सरकार से हटा न करके कोई एक ऐसी रणनीति अपनाना चाहती जिससे सरकार पर विपक्ष का दबाव न बने। धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार हैं और उनको सरकार से बाहर किया जाना चाहिए। तो यानी कि यहाँ तो सरकार लैग कर रही है ना, विपक्ष तो सवाल करेगा ही, क्यों नहीं करेगा? प्रणाली है, रुकिए, हाँ, जो एनटीए की परीक्षा प्रणाली है उस प्रणाली में दोष है। भैया कोई पहली बार नहीं हुआ, मैं तो लगातार पिछले करीब 4-5 वर्षों से लगातार देख रहा हूँ। छात्रों का क्या कसूर? ये सब जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर ही है। हो जाता है, कभी विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं में हो जाता है। तो उस पूरी परीक्षा प्रणाली में एनटीए की जो प्रणाली उसमें दोष है। पूरे शिक्षा मंत्रालय उसका दोषी है। शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ प्रधानमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं कर रहे हैं।
तो यह प्रधानमंत्री की तरफ से एक जो टेक में इस पर जवाबदेही विपक्ष के उनकी दोनों बनती नेताओं है। का लेना चाहती हूँ ताकि आप उनका भी जवाब दें। दोनों नेताओं का एक एक टेक ले लें इन शॉर्ट, क्योंकि समय की कमी है। आप दोनों का जवाब दीजिए कम शब्दों में, फटाफट से। दोनों थोड़े से मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर उनके जवाब ले लीजिए बस। देखिए, जो ये आंदोलन हुआ, हाँ, इसमें कुछ हाँ, आप थोड़ा सा आंदोलन से, इस कल के घटना से थोड़ा सा पीछे आपको जाना पड़ेगा, तो आपको तमाम सवालों के जवाब अपने आप स्वतः मिलेंगे। 3 बड़े आंदोलन हुए नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, तीनों हिंसक हुए। पहला आंदोलन सीए आंदोलन हुआ, दूसरा आंदोलन किसान आंदोलन हुआ, तीसरा यह कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर हुआ, जो युवाओं के कंधे पर रख करके यह आंदोलन किया गया। राहुल गांधी जी भी ने और केजरीवाल जी ने भी, दोनों ने ये कहा था जब नेपाल का आंदोलन हुआ था, भारत के युवाओं को, भारत का जो जेनजी है, इसको भी सड़क पर उतरना चाहिए सरकार के खिलाफ। विपक्षी पार्टी भारत में वह सभी माहौल पैदा करना चाहती जिससे सरकार को हटाया जा सके, क्योंकि तो जो सीधे चुनाव हो रहे हैं, सीधे चुनावों में ये मुद्दे सेलेक्ट नहीं, रणविजय जी, मैं इसलिए टोक रही हूँ, मैं इसीलिए टोक रही हूँ। विपक्ष राजनीति कर रहा है, ठीक है, टोकना बन रहा है आपको। विपक्ष राजनीति कर रहा है, ठीक है, विपक्ष राजनीति कर रहा है, मैं भी कहती हूँ विपक्ष राजनीति कर रहा है। सीजेपी गलत कर रहा है, मैं भी कहती हूँ सीजेपी गलत कर रहा है, एक राजनीतिक मंच तलाश रहा है, लेकिन सरकार ही तो स्पेस क्रिएट कर रही है। जब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं तय करेंगे, जब आप मुद्दे सेलेक्ट कर कर बोलेंगे कि इस मुद्दे पर हमें बोलना है, इस मुद्दे पर हमें नहीं बोलना है, तो ये माहौल बनेगा, जाहिर सी बात है बनेगा। एक एक टेक विपक्ष के नेताओं का, फटाफट से, समय कम है, आप जवाब जरूर दीजिएगा। संदीप जी, अशोक जी, बारी बारी। संदीप जी, ओवर टू यू, कम शब्दों में फटाफट से अपना सवाल। सवाल अगर पूछ के चुप हो जाएंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा, लगातार बोलते रहेंगे तो जवाब समय की कमी है, ऐसा ही होगा। संदीप त्रिपाठी जी, फटाफट एक लाइन में अपना सवाल कीजिए। जी 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 अभी आपने पत्रकारों के साथ जो जंतर मंतर पर हुआ उस संदर्भ में बात रखी, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है हमारी मीडिया, पत्रकारिता। लेकिन जब आप जो है कुछ लोग, संदीप जी आवाज नहीं क्लियर आ रही, संदीप जी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। मैं कन्वे कर दूंगी आपको सवाल। संदीप जी बोलिए, मैं कन्वे कर दूंगी सवाल, आप बोलिए फटाफट। संदीप जी, जब जो है पत्रकार जो है पत्रकार के संस्थान, न्यूज संस्थान सरकार की थूनी बन जाएंगे तो जनता इसी तरीके से ट्रीट करेगी। आपने अपनी जो है प्रामाणिकता आपने खोई है, आपने अपनी विश्वसनीयता खोई है। सारे चैनलों के साथ तो नहीं हो रहा था। जो चैनल जनता की आवाज उठाते हैं, जो पत्रकार उठाते हैं, उनके साथ अभद्रता नहीं हुई। बहुत सारे चैनलों ने रिपोर्टिंग की, लेकिन कुछ चैनलों के साथ ये हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्रेडिबिलिटी को लेकर त्रिपाठी जी का सवाल, ठीक है, क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल, और एक चीज और जोड़ दूं। हाँ, अभी हमारे पत्रकार साथी ने आंदोलन को, आंदोलनकारियों को अमेरिका से जोड़ने की कोशिश की। साहब, ये जो चौथी पास गुजरात से आए हैं ना, ये 1993 में ACYPL एक संगठन है अमेरिका का। जब ये कछुओं नहीं थे संगठनों में, तब अमेरिका की यात्रा करते थे। अभी न्यूजीलैंड गए थे ना, उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं थे, तब न्यूजीलैंड की यात्रा करते। अरे मोदी खुद अमेरिका का प्रोडक्ट है। जो 2011 में आंदोलन हुआ था, जवाब दे रहे हैं, समय बहुत कम है। संदीप त्रिपाठी जी, माफी के साथ, समय बहुत कम है, वो जवाब दे रहे हैं। फटाफट से जवाब रणविजय जी। आप अपनी विश्वसनीयता बनाइए। ठीक है, ठीक है जंतर मंतर पर रणविजय जी, कम शब्दों में फटाफट से 40 सेकंड, 60 सेकंड पहुंचेंगे। देखिए, संदीप जी जो कहना चाह रहे हैं, मैं उनकी जुबान तो नहीं बोलूंगा, हम वही बोलेंगे जो मुझे मौके पर दिखेगा, जो सही होगा। तो ऐसा नहीं है कि संदीप जी बहुत, या इनकी पार्टी बहुत दूध की धुली हुई है। ये लोकतांत्रिक लोकतंत्र की बात करने वाले। यहाँ पर विराम देना होगा। अशोक जी, सो सॉरी, हम आपका सवाल नहीं ले पाए, और बहुत माफी के साथ यहाँ पर रणविजय जी जवाब भी नहीं दे पाए, समय की कमी। लेकिन सवाल अभी भी तमाम है, और इन सवालों के इर्द गिर्द आज सीधी बात रही, जिसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि लोकतंत्र का मंच आखिर अब कौन बन गया है। जाहिर सी बात है, सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।